ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम षट्षष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 66। इस सर्ग में लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। तंग तथा शोक संतप्तं विलपंत मनाथवत् मोहेन महता युक्तं परिद्यूनम चेतसम ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामं संबोधयामास चरणोचाभिपीडयन्। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। महता तपसा चापि कर्मणा राज्ञा दशरथे नासिल लब्धो मृतमिवामरैः। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। तव चैव गुणैर्बद्ध स्त्वद्वियोगान्महीपतिः राजा देवत्व मापन्नो भरतस्य यथाश्रुतम्। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थः न सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्प सत्वश्च इतरः कः सहिष्यति। कुकुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः संस्पृशन्तग्निवद राजन क्षणेन व्यपयान्ति च। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। दुःखितो हि भमांग लोकांग तेजसा यदि दक्षते आर्ताः प्रजा नर व्याघ्र क्वनु यास्यन्ति निर्वृतम्। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। लोकस्वभाव एवैष ययातीर्ण कुशात्मजः गतः शक्रेण सालोक्य मनयस्तं समस्पृशत्। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक यानी देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। महर्षिर्यो वशिष्ठस्तु व्यः पितुर्नः पुरोहितः अहला पुत्र शतं यज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम्। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए। फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। या चेयं जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता अस्याश्च चलनं भूमैर दृश्यते कोसलेश्वर। कोसलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगत माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। यो धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् आदित्य चंद्रो ग्रहण मभ्युपेतो महाबलो। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभ न दैवस्य प्रमुंचन्ति सर्वभूतानि देहिनः। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव यानी प्रारब्ध कर्म
की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानो नयानयो श्रूयेते नर शार्दूल न त्वं शोचितुमर्हसि। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघव शोचितुं नार्हसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। त्वद्विधा नहीं शोचन्ति सततं सर्वदर्शनाः सुमहत्स्वपि कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्ण दर्शनाः। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद यानी खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। तत्वतो ही नरश्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिंतय बुद्ध्या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ यानी कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। अदृष्ट गुण दोषानां ध्रुवाणां तु कर्मणां नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याद्वि कोनु त्वामपि साक्षात् बृहस्पति। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। बुद्धिश्चिते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया शोकेनाभि प्रसुप्तं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। दिव्यंच मानुषं चैव मात्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकु वृषभावेक्ष्य यतस्वद्वशतां वधे। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। किंते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोर्धर्तुमर्हसि। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। ओम